चलिए नेक्स्ट है चैप्टर 6। चैप्टर 6 के फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल कब से कब तक था? 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में महाजनपद दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी राजधानी दी गई है। इसका हम लोग मिलान करेंगे। गंधार महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी और कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? अजातशत्रु को। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कालाशोक। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। बेबीलोन में सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम नदी के। किस प्रकार का मृत भांड यानी पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण और शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज और जैंड्रमीज कहा गया? घनंद को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? यूनानियों द्वारा। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? डेरियस। दार्यवाहु प्रथम। हाइडेस्पस या वितस्तता का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ? सिकंदर एवं पोरस के बीच। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। सूची 1 में शासक के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में वह किस वंश के शासक थे यह दिया गया है। हम लोग इसका मिलान कर लेंगे। बिंबिसार हर्यक वंश के शासक थे। कालाशोक शिशुनाग वंश के शासक थे। महापद्म नंद नंद वंश के शासक थे और बिंदुसार मौर्य वंश के शासक थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए एक बार फिर से सुमेलित करेंगे। सूची 1 में महाजनपद दिए गए हैं और सूची 2 में उनका आधुनिक क्षेत्र दिया गया है। हम लोग इसका मिलान करेंगे। मगध पटना व गया के जिले में। वत्स इलाहाबाद। कौशल अवध। अवंती मालवा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज या राजगृह। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व में। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। चलिए देखेंगे इनकी सफलता के कारण क्या क्या थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था। सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। यह कारण भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था। यह कारण भी सही है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में राजा के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। इसका हम लोग मिलान करेंगे। प्रगोत अवंती के राजा थे। उदयन वत्स के राजा थे। प्रसेनजीत
कौशल के राज्य के राजा थे और अजात शत्रु मगध राज्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। वह नहर कौन सी थी? वह नहर कलिंग में खोदी गई थी। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। डेरियस। मगध के राजा अजात शत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वज्जी संघ। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूषल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, उसे रथ मूषल कहते हैं, रथ मूषल तथा महाशिलकंटक यानी पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? अजात शत्रु। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? अगन्य नंद। भारत में सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? चलिए इसमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से राजा बुद्ध के समकालीन थे। अजात शत्रु थे, बिंदुसार नहीं थे, प्रसेनजित भी थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? काशी। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजात शत्रु। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? इनमें से कोई नहीं। सिकंदर ने आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? नंद। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? मगध। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? खरोष्टी लिपि का प्रचार सही है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, यह भी सही है। ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, यह भी सही है। घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, यह भी सही है। स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, यह इसका प्रभाव नहीं था। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? मगध। निम्नलिखित में से किसे सेनिया, नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? बिंबिसार को। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन, भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? महापद्म नंद को। डेरियस दार्यबाहु प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपीठ यानी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त हुआ था? 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? श्रेष्ठीन। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राजा और सूची 2 में उनसे संबंधित राज्य दिया गया है, इसका हम लोग मिलान करेंगे। अष्टकुलक परामर्शदायी संस्था। महापात्र उच्च कोटि के अधिकारी को कहा जाता था। बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी होता था। शैल्किक शुल्काध्यक्ष शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी होता था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजात शत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में महाजनपद और सूची 2 में राजधानी दी गई है। हम लोग इसका मिलान करेंगे। कुरु महाजनपद की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। पांचाल महाजनपद की राजधानी थी अहिच्छत्र। कौशल महाजनपद की राजधानी थी साकेत और वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था? झेलम नदी को। नेक्स्ट है चैप्टर 6 का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, यानी 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4ठी सदी ईसा पूर्व तक। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? 24। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया? कुशीनारा या कुशीनगर में। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? सुभद्र। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? पाली भाषा। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बोध गया स्थित है बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। महिला और शूद्र। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों ने। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? 24वें। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी ने। तीर्थकरों के क्रम का अंतिम कौन था? तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था? महावीर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलवन, कश्मीर। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? पाटलिपुत्र। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म या जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी?
राजगृह। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। चलिए हम लोग इसको सुमेलित करेंगे स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में। बुद्ध का प्रथम प्रवचन हुआ था सारनाथ में और बुद्ध का निधन हुआ था कुशीनगर में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली घोषाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत। सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। कथन है कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी। कारण है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ए और आर दोनों ही सही है, यानी कथन और कारण दोनों ही सही है। आर ए की व्याख्या नहीं करता, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। चलिए हम लोग बताएंगे इसमें क्या अंतर है। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? शममेध शिखर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, सही है। उसने कुछेक शिल्पों को हीन या निम्न माना, यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 1, 2 तथा 3 तीनों कथन सही है बौद्ध धर्म के बारे में। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सातवतों ने। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और फिर कुंडलवन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? किसी को नहीं। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व अर्धमागधी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों में समकालिक नहीं था? मिलिंद। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी, यह कथन सही है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। कथन 2 और 3 दोनों ही सही है। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवड़न नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था।
कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र। कथन है जैन धर्म की अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण है कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। इसमें से देखेंगे सही क्या है। ए और आर दोनों सही है, यानी कथन और कारण दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सुत के विषय वस्तु का मिलिंद पनो मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। नागसेन महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्मपाणि। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। सुमेलित करें। प्रथम बौद्ध संगति महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध संगति सब्बकामी, तृतीय बौद्ध संगति मोगलीपुत्र तिस्य और चतुर्थ बौद्ध संगति वसुमित्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? इनमें से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? हिंदू धर्म करते हैं, बौद्ध धर्म भी करते हैं और जैन धर्म भी करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? जातक। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभ देव और अरिष्टनेमी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं सूची 1 में महावीर के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में अर्थ दिया हुआ है। इसका हम लोग मिलान करेंगे। केवलिन पूर्ण ज्ञानी। जीन इंद्रियों को जीतने वाला जीन कहलाता था। महावीर अपरिमित पराक्रमी और निर्ग्रंथ बंधन रहित। जो बंधन रहित होते थे उन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? पावा में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मन। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचिता है भद्रबाहु। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचिता है हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? भगवती शुद्ध। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचार्य। जैन शिल्पकला के उदाहरण है उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुम्फा मंदिर, यह है आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, यह भी है रंगपुर जोधपुर के निकट है का चौमुख मंदिर, यह भी है श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा, यह भी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? गुजरात के चालुक्य। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे। शुद्धोदन बुद्ध के पिता थे। महामाया बुद्ध की माता थी। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी व विमाता थी और यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए फिर से हम लोग सूची 1 को सूची 2 के साथ मिला लेंगे। चन्ना बुद्ध का सारथी था। कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र बुद्ध के प्रथम गुरुदेव थे। और निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की थी, निरंजना नदी के तट पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए।
कौन सुमेलित नहीं है? राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, यह सही, सुमेलित नहीं है। आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे, सही है। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी। सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या। और चुंद पावा का सुनार, जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य। कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कोई नहीं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 को सूची 2 से मिला लेंगे। महाविनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना, संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या होता है, सारनाथ में प्रथम उपदेश, महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, के रचनाकार हैं अश्वघोष। महाविभाष शास्त्र के रचिता हैं वसुमित्र। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? मैत्रेय। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? कनिष्क। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे मैत्रेयनाथ। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए हम लोग सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर लेंगे। वज्रपाणी इंद्र देवता के तुल्य, पद्मपाणी अवलोकितेश्वर, मंजूश्री बुद्धि को प्रखर करने वाला, और अमिताभ स्वर्ग के देवता होते थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? हीनयान। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है महायान। बौद्ध धर्म का मूलधार था 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पाल शासकों ने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में बौद्ध शिक्षा केंद्र दिया गया है और सूची 2 में संस्थापक दिए गए हैं। हम लोग इसका मिलान करेंगे। नालंदा के संस्थापक है कुमारगुप्त प्रथम, यह गुप्त वंश के शासक थे। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र के संस्थापक है गोपाल, यह पाल वंश के शासक थे। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक थे धर्मपाल, यह पाल वंश के शासक थे। और वल्लभी के संस्थापक थे भट्टारक, यह मैत्रक वंश के शासक थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड यानी केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। नेक्स्ट है, वह आज्ञतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? जातक। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? आलार कलाम। प्राचीन भारत इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप से विद्यमान था या थे? निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध।
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए एवं बी सही है, यानी मार्ग पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, और मार्ग के प्रलंबनों के बावजूद अपने सुचित और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, यह दोनों ही सही है। यह दोनों ही इसका प्रतीक है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है? ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगीति हुई थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? कुशीनगर में। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित था? पाटलिपुत्र। स्वामी महावीर की भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना। नायनार कौन थे? वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था, क्या था? काकनम या काकीनाड बोट। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में तीर्थकर के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनके प्रतीक दिए गए हैं। हम लोग इसका मिलान कर लेंगे। पार्श्वनाथ प्रतीक है सर्प। आदिनाथ प्रतीक है वृषभ। महावीर प्रतीक है सिंह और शांतिनाथ का प्रतीक है हरिण। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति और वह किस रूप में जाने गए, यह दिया गया है। उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित है, यह बताना है। दिगनांग बौद्ध विद्वान के रूप में जाने गए, यह सही है। नाथ मुनि वैष्णव विद्वान के रूप में जाने गए, यह भी सही है। 2 और 3 सही है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 2 युग्म सही है।